हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सबकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी, है ना। और अर्थमेटिक का सेक्शन हम लोग कर रहे हैं और काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं जिसके अंदर रेशो और प्रोपोर्शन का। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है जो 3 नंबर्स ए बी सी आर इन द रेशो ऑफ 1 to 3, इस रेशो में दिया है 3 नंबर जो दिया है। आपको ये भी बताता चलूँ कि आप सिर्फ वीडियो ना देखें, कॉपी पे राइट डाउन करें और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें। और जो भी इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। मेरा इरादा है कि कम से कम आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, ताकि इस टॉपिक में किसी भी किस्म का आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ज़्यादातर लोगों का यही मसला है कि उनका जो अर्थमेटिक सेक्शन है काफ़ी वीक है, तो मैं उसी को आपका स्ट्रॉन्ग कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देयर एवरेज इज 600। एवरेज क्या दिया, तीनों नंबर का 600 दिया। इफ़ ए इंक्रीज बाय 10%, और बोल रहा है कि जो ए है वो 10% इंक्रीज कर रहा है। ए वाले भाई साहब जो है, ए वाला जो नंबर है अपना वो 10% इंक्रीज कर रहा है, और इसी तरह बी वाला डिक्रीज कर दे रहा है 20%। जो बी वाला है वो डिक्रीज कर रहा है, 20% डिक्रीज कर रहा है जैसे आपको दिया है। देन टू गेट द एवरेज इंक्रीज बाय 5%, और एवरेज जो इंक्रीज हो रहा है 5% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अपने को फाइंड क्या करना है, सी विल इंक्रीज बाय, सी कितना इंक्रीज करेगा। ऑप्शन दे दिया आपका, 4 ऑप्शन दे दिया। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एवरेज की बात किया है, जैसे यहाँ पे दिया है 3 नंबर का जो एवरेज कितना दिया 600, तो 3 नंबर का एवरेज दिया है। इसका मतलब क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कितना आ गया 1800। ये आपका निकल के आ गया 1800। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बात करूं, अगर 1800 है तो 1800 को 3 हिस्से में डिवाइड कर दो। अगर मैं डिवाइड करता हूं, है ना, 3 2 5 6 6 के हिसाब से डिवाइड करो, एक की वैल्यू आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 300 आएगी। तो ये आ गया आपका 300। सेकेंड वाला डबल है उसका 600, ट्रिपल है 900। तो ये आपका निकल के आ गया ए बी और सी, ये तीनों आपका निकल के आ गया। इतना तो आपको क्लियर हो गया हो। फिर इसके बाद बोल रहे हैं कि ए जो है 10% इंक्रीज किया, तो भाई 10% बढ़ा दो ए को। तो हमने फटाक से यहाँ पे क्या किया कि ए को 10% इंक्रीज कर दिया। 10% इंक्रीज करने का मतलब 30 प्लस हो रहा है, और बी वाला कितना हो रहा है 20% डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये माइनस हो रहा है 120, ठीक है। बट एवरेज इंक्रीज कितना बोल रहा है, एवरेज इंक्रीज बोल रहा है 5%, यानी कि 1800 का 5% इंक्रीज, ठीक है। यही है एवरेज इंक्रीज का मतलब। 1800 का 5% कितना होता है 90। इसका मतलब ये जो होगा 90 होगा, ठीक है। बी कितना इंक्रीज हुआ 120 हुआ, ए कितना इंक्रीज हुआ 30 हुआ। इसका मतलब सी कितना होना चाहिए कि फाइनली आपको 90 आए। तो देखो ये 30 था, और ये वाला जो आपका था आप देख रहे हैं यहाँ पे 30 120 था। जब माइनस करोगे तो कितना आएगा -90। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए कि उसमें से प्लस माइनस करने के बाद कितना आ जाए अपना 90 आ जाए। तो आप बोलोगे यहाँ पर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। 180 में से अगर आप 90 को माइनस करोगे तभी तो 90 आएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 180 होना चाहिए। तो सी में कितना इंक्रीज होगा 180 का इंक्रीज होगा। परसेंटेज अगर बोलता है कि सी में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, तो फिर क्या करते हैं आप लोग, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 900 180 को डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कट गया, 9 2 जा, तो आप बोलते कि कितना इंक्रीज होगा 20%, ठीक है। अगर परसेंटेज में ऑप्शन देता तो आप क्या लिखते 20% का इंक्रीज हुआ। बट यहाँ पे नंबर में बोला है तो कितना 180 होगा इंक्रीज। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो आप अगर लेना है तो। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 9000। एक शहर का जो पॉपुलेशन दिया है कितना दिया है 9000 दिया है। इन अ पार्टिकुलर ईयर इफ देयर इज अ इंक्रीज 5% इन मेंस पॉपुलेशन। किसकी पॉपुलेशन बोल रहा है, मेन का जो पॉपुलेशन है 5% इंक्रीज हो रहा है। और इसी तरह बोल रहा है कि भाई जो आपका वीमेन है वो कितना इंक्रीज कर रहा है 8% इन द वीमेन, ठीक है। इसके पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट ईयर एंड पॉपुलेशन बिकम्स 9600। पॉपुलेशन कितना बन जा रहा है 9000 से कितना बन जा रहा है 9600, ये बन के तैयार हो रहा है। व्हाट वाज द रेशियो बिटवीन द मैन एंड वुमेन इन द पार्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो मैन और वीमेन का रेशियो क्या था उस साल में, ये आपको फाइंड करना है। तो अगर मैं बोलता हूँ कितना इंक्रीज हुआ, तो आप बोले 6000 का इंक्रीज हुआ कितने पर 9000 पे,
ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो चेक करो कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड कर दिया आपने तो कितना आ गया 20/3%। ठीक है, 20/3 जो आया ये एवरेज इंक्रीज हुआ। ठीक है, यानी मेंस के अंदर 5% हुआ, वीमेन के अंदर कितना हुआ 8% हुआ, और एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 20/3 ये एवरेज इंक्रीज हुआ। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अब यहाँ पे लगा देते एलिगेशन। तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे, देखो जरा क्या बोला था, मैन की बात करता हूँ मैं। सबसे पहले मैन हो गया, ये वीमेन होगी, और ये बीच वाला एवरेज रखते हैं। मैन वाला कितना इंक्रीज हुआ 5%, तो आप यहाँ लिख दिए 5%। वीमेन की बात करें तो 8%, तो आपने यहाँ लिख दिया 8%। और एवरेज की बात करूँ तो यहाँ पे हो गया 20/3% इंक्रीज हुआ। ठीक है, एलिगेशन लगाना है तो आप क्या करोगे, 3 हटाओगे, 3 हटाने के लिए यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फटाफट कैंसिल कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ आपका बन गया 15, यहाँ पे बन गया आपका 24, और यहाँ पे बन गया आपका 20। ठीक है, एलिगेशन में क्या होता है, ये बिगर है ना, तो ये क्या होगा बीच वाले से ज़्यादा है तो ये वाला कम होगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब रेशो निकालना है तो क्रॉस में करो, 24 में से 20 माइनस कर दिए, इतना आ गया 4, 15 में से 20 निकाल दिया गया 5, तो रेशो क्या निकल के आया 4 और 5 का रेशो। ठीक है, 4 और 5 का रेशो, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, कैसे मैंने कराया वो समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया है, अ बैरल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:1। किस रेशो में दिया है, 3:1 के रेशो में दिया है, मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर। वाइन एंड वाटर की बात कर रहा है। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूट बाय वाटर, है ना, कितना मिक्सचर निकाला जाए, कितना पार्ट निकाला जाए फ्रैक्शन में, कि उतना ही वाटर मिलाने के बाद जो रेशो बन जाता है बैरल का 1:1 का रेशो बन जाता है। ठीक है, तो चलो इसको कैसे करते हैं, देखो आप सबसे पहले वाइन एंड वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाइन एंड वाटर जो ये है आपका कितने में रेशो में दिया था 3:1। मान के चलिए इसको निकाला गया, है ना, जब निकाला जाएगा मिक्सचर तो दोनों का रेशो क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा जैसा था, ये भी 3:1 रहेगा। ये कब हो रहा है, जो फ्रैक्शन में जितना भी पार्ट उसको निकाला गया, निकालने के बाद, ठीक है, निकालने के बाद वापस से यही रेशो बनेगा। ठीक है, 3 पार्ट ये निकला होगा तो 1 पार्ट ये भी निकला होगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि जो नया रेशो बना वो कितना बन गया 1:1 का, कितना बना 1:1 का। बट मुझे एक बात बताओ, जब 1:1 का बना तो इसके अंदर क्या निकाला क्या गया और मिलाया क्या गया, निकाला तो दोनों गया, ठीक है, बट ऐड क्या किया गया, तो आपने बोला सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड किया गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया गया वाटर के जरिए, सिर्फ वाटर ही ऐड किया गया। इसका मतलब वाटर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वाटर यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए था, और दोनों क्या इक्वल दिया है 1:1 का रेशो, यानी यहाँ पे क्या आएगा फाइनल रेशो जो आपका बनेगा, यहाँ पे फाइनल जो रेशो बनेगा आप बोल सकते हो कि ये 1 और 1 का रेशो बनता, क्या बनता 1:1 का, है ना, 1:1 का। बट वाइन जो पहले भी 3 था अभी भी 3, सिर्फ वाटर ऐड किया गया, वाइन तो ऐड नहीं किया गया, इसलिए वाटर यहाँ भी 3 रहेगा। ठीक है, इसको 3 बनाने के लिए क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी कर दो, तो ये बन गया 3। ओके, आप मुझे ये बताइए आप कितना ऐड किया जा रहा है, 2 पार्ट ऐड किया जा रहा है। वाटर कितना ऐड किया जा रहा है, 2 पार्ट ऐड किया जा रहा है। ठीक है, अब फ्रैक्शन के हिसाब से देखें 2 पार्ट ऐड किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी 2 पार्ट निकाला गया होगा, मिक्सचर 2 पार्ट निकाला गया होगा, उसके जगह 2 पार्ट वाटर ऐड किया गया, ये वाटर वाला ऐड किया गया है, और मिक्सचर जो निकाला गया था। तो टोटल मिक्सचर कितना था, अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में कितना था 3:1, कितना था 3:1 था, जिसमें ये ऐड किया गया, तो 3:1 ये हो गया, और ये 2 कितना हो गया 6, और कितना ऐड किया गया 2। ठीक है, ये निकाला गया ऐड किया गया, 2 पार्ट निकाला गया, 2 पार्ट ऐड किया गया, तो 2 ऊपर लिख दो, ये आपका फाइनली क्या बनेगा, 2 से कैंसिल कर दो, तो क्या आ गया 1/3। तो आपका राइट आंसर कितना है 1/3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, उसको सॉल्व करते हैं। A box contains 1 rupee 50 पैसे and 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 8:3। ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें 1 रुपीज़ है, 50 पैसे हैं, 25 पैसे, किस रेशो में 8:3 के रेशो में है। इफ द टोटल अमाउंट्स ऑफ मनी इन द बॉक्स इज 112.50, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स मालूम कर रहा है। ठीक है, तो किस रेशो में, अगर फेस वैल्यू की बात करूं मैं तो 1 रुपया है,
50 पैसा है और 25 पैसा है, ठीक है। और क्वांटिटी किस में है, तो क्वांटिटी की बात किया जाए तो क्वांटिटी जो है यहाँ पर 853 में है, 8, 5 और 3 के रेशो में है। अच्छा मुझे ये बताइए आप कि इसके अंदर फेस वैल्यू जो दिया हुआ है ना, सब पैसे में, ये दोनों पैसे में, तो एक काम करो इसको भी आप पैसे में चेंज कर दो तो आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी, है ना, फेस वैल्यू और क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, अमाउंट बनता है। क्या बनता है, अमाउंट। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 800, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 250, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 75, ठीक है। तो ये अमाउंट बन रहा है, मगर हमारे को अमाउंट कितना दिया है, 112 रुपये दिए। तो मैं लिखता हूँ 112 रुपया 50 पैसे डिवाइड बाय, तीनों को प्लस कर दो तो कितना बनता है 112 रुपये और क्या 25 पैसे, यही बनेगा हमारा, ठीक है। 1125 बनता है, ठीक है, 1125। देखो इस यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो यहाँ क्या आएगा, 10 आएगा। ये क्लियर हो गया, ये पॉइंट हमने हटा दिया। मैं क्या बोला कि आपने ये पॉइंट हटा दिया तो यहाँ 10 आ गया, क्योंकि ये पैसे में था तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, है ना, सॉरी रुपये में था तो उसको पैसे में चेंज करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, 1 टाइम्स कैंसिल हो गया, सेम है, तो कितना आ गया 10। तो 1 की वैल्यू 10 आ गई। आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना है 50 पैसे बोला है कि 1 रुपया बोला, 50 पैसे, तो 50 पैसे का क्वांटिटी कितना था 5, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आ गया 50। तो फाइनल आंसर कितना है आपका 50 आ गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टफ नहीं था। कभी कभी आपको रिवाइंड करके भी देख लेना है जहाँ पे पॉइंट ना समझे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कुछ बातें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। याद रखो फेस वैल्यू का मल्टीप्लाई क्वांटिटी के साथ करते हैं तो अमाउंट बनता है। इसमें से क्या करेगा, कोई भी एक हटा के देगा, कोई एक दे देगा। अगर अमाउंट दे देगा और फेस वैल्यू दे देगा तो फिर क्या करोगे, अमाउंट को फेस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, या अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो फेस वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देयर आर 420 कॉइन्स, कितना कॉइन्स दिया है, 420 कॉइन्स दिया है, जिसके अंदर बोल रहा है 1 रुपी कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स, ठीक है। तो 420 क्या है, क्वांटिटी दिया है ना, क्वांटिटी देने के बाद इफ द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज, और वैल्यूज दिया है ना, रेशियो ऑफ वैल्यूज कितना दिया 2, 3, 5। रेशियो ऑफ वैल्यू का मतलब यहाँ क्या है, अमाउंट बोल रहा है, ठीक है। फेस वैल्यू तो आपको बना वहां पे मिलेगा ही ना, तो अमाउंट दिया। देन ही द नंबर ऑफ द 1 रुपीज कॉइन्स, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन पूछा है, ठीक है, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स पूछ रहा है। तो अपने को क्या मालूम करना पड़ेगा, रेशियो मालूम करना पड़ेगा। क्वांटिटी का जो रेशियो मालूम करने के बाद आप आगे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, क्या दिया 25 पैसे का कॉइन्स, 50 पैसा और 1000 100 में चेंज कर दिया। तो इसको फाइनली एक नया रेशियो बना दो, क्या बनेगा, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब अगर आगे मैं बात करूं, क्या रेशियो दिया है 2, 3, 5 दिया है, ठीक है। तो अमाउंट को हमेशा आप कहाँ रखोगे, ऊपर रखोगे ताकि डिवाइड करने में आसानी हो। तो अमाउंट को मैंने ऊपर रख दिया 2, ये हो गया आपका अमाउंट, और ये हो गया नीचे वाला फेस वैल्यू। अमाउंट डिवाइड बाय फेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने इससे पहले बताया था, आपको क्या मिल जाएगा, क्वांटिटी मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आगे सॉल्व करो आप। तो ये हो गया 2/4, 3/2, 5/1, ठीक है। ये तीनों का रेशो बन गया आपका। फटाफट आप सॉल्व करना है आपको। चलो मुझे बताओ कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो आप बोलोगे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गई, या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई ये क्या हो गया, फटाफट बताओ मुझे। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 आया, और यहाँ पे बन के आ गया, है ना, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 2 बना, और यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया। ये आपका रेशो निकल के आ गया। द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स, द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स मालूम करना है, ठीक है। अब टोटल अमाउंट की टोटल क्वांटिटी कितना दिया, तो 420 दिया था, तो 420 डिवाइड बाय ये कितना 28, ये हो गया 28। और किसका मालूम करना था, 1 रुपी कॉइन मालूम करना था। 1 रुपी कॉइन क्या दिया है, कितना है, 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो अब फटाफट डिवाइड करो,
किससे डिवाइड होगा, 14 से, 14 2 जा और 14 3 जा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा कितना 30 बच गया, तो आंसर कितना आ गया 30। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सभी को, मस्त है ना, मज़ा आ रहा है। तो गर्मी का भी मज़ा ले रहे होंगे आप, है ना, गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है। तो ये चलो करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है, मैंने मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लिया सभी, तो किसी भी तरह के एग्ज़ाम रहेगा जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं आपको उस तरह के क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जो दिया हुआ है आपका, द कॉस्ट ऑफ टेबल एंड चेयर आर इन द रेशियो ऑफ 5:7 इफ द कॉस्ट ऑफ चेयर एंड टेबल इंक्रीज बाय 20% एंड 10%। कॉस्ट ऑफ टेबल एंड चेयर दिया है, ठीक है, टेबल ले लेता हूँ T से, चेयर सी H ले लिया हमने, क्या दिया है, कॉस्ट इसका दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है 5 और 7 के रेशो में दिया है, ये हमने ले लिया। चलो इसको 0 बढ़ा के 50 बना देता, 70 बना देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है बना देने से। इफ द कॉस्ट ऑफ चेयर टेबल इज इंक्रीज बाय 20%, चेयर का इंक्रीज कितना कर रहा है 20%, तो चेयर है कहाँ भाई ये, इसका 20% इंक्रीज कर रहा है, 70 का 20% कितना होता है 14 होता है, तो ये बन गया 84। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड 10% टेबल, टेबल का कितना है 10% बोल रहा है, 10% का मतलब 55 हो गया, 5 इंक्रीज हुआ, ठीक है, और यही रेशो पूछा था आपको, तो ये आपका फाइनल रेशो निकल गया। तो ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी से हो गया, बस कंफ्यूज करने के लिए क्या किया था इसने, इंक्रीज कर दिया था, टेबल को पहले लिख दिया, चेयर को पहले लिख दिया, टेबल को बाद में कर दिया। तो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इसको 20% बढ़ा देंगे, इसको क्या करेंगे 10% बढ़ा देंगे। तो बहुत घाई नहीं करना है, सुकून से क्वेश्चन को पढ़ लेना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन दिया है आपका 27, क्या दिया है, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल ए बी किस रेशो में दिया है, 5:4:7 के रेशो में दिया है, ठीक है, 5:4:7 के रेशो में दिया है। If the number of students in the schools are increased by 20%, 25% and 20% respectively, what would be the new ratio of the student in school ABC? तो ये ले लिया मैंने 50, ये ले लिया 40, ये ले लिया 70। इसका इंक्रीज कितना हो रहा है सबका फटाफट बता दो मुझे आप। ये वाला इंक्रीज बोल रहा है 20%, ये इंक्रीज कितना बोल रहा है 25%, ये वाला इंक्रीज कितना बोल रहा है 20%, ठीक है। चलो इंक्रीज कर देते फटाफट, सभी को इंक्रीज करके बताओ मुझे कितना कितना इंक्रीज होगा भाई साहब। तो चलो सबसे पहले मैंने इनका इंक्रीज किया, 50 का 20% कितना होता है, तो आप बोले 50 का 20% अगर इंक्रीज किया तो 70 बन जाता है, ठीक है, सॉरी 60 बन जाता है। इरेज कर देता भाई, कहाँ गया, चल रहे भाई कहाँ है तू, चलो यहाँ लिख देता, 60 हो गया। और 25% इंक्रीज करने का मतलब कितना है, 10 इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया 50। ये 20% इंक्रीज होने का मतलब कितना, 70 एंड 84 हो गया, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो आप, करो फटाफट, 2 से डिवाइड कर दिया 30 हो गया, 25 हो गया और कितना हो गया 42 हो गया। तो अब का रेशो निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, आसान क्वेश्चन है, ये भी कर सकते हो आप आसानी से। क्या दिया है, द वेट ऑफ 2 पर्सन्स ए बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, ठीक है। ए बी का रेशियो दिया किसमें 3:5 में, ए का इंक्रीज हो रहा है 20%, ए का वेट किसमें इंक्रीज हो रहा है 20% इंक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पे दिया है ए वेट इंक्रीज बाय 20% एंड द टोटल वेट ए एंड बी टुगेदर बिकम्स कितना हो जा रहा है, दोनों मिलाकर 80 kg और इंक्रीज कर रहा है 25%। ए बी टुगेदर दोनों का मिलाकर 25% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। व्हाट परसेंट डिड द वेट ऑफ द बी इंक्रीज, तो बी का कितना इंक्रीज हुआ ये अपने को फाइंड करना है, क्लियर। देखो अगर मैं बात करता हूँ, दोनों का रेशो क्या दिया वेट का 3 और 5 दिया है, ए इंक्रीज कितना कर रहा है 20%, ए 20% इंक्रीज कर रहा है, बी कितना है वो तो नहीं दिया है, ठीक है। बी के जगह पे हमने कुछ भी ले लिया, मान के चलो बी की जगह खाली ले लिया, और दोनों का एवरेज कितना इंक्रीज कर रहा है 25। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ आपका एलिगेशन लगा रहा हूँ, क्लियर। ये बीच वाला ये हो गया, ये इधर का हो गया, और दोनों का देख लो रेशो कितना दिया है 3 और 5 का, ये 3 और यहाँ 5 दिया, ठीक है। 25 में से 20 गया तो 5 बन जा रहा है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये फाइनली इससे बड़ा होगा, बीच वाले से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या होगा, दोनों को प्लस कर दो, 25 3 8 28 बन गया।
28 में से 25 निकला तो 3 आ गया, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है 28, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 28 होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो ये वाला आ गया हमारा राइट आंसर। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन दिया है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। मिसेज रिची काफी रिच होने के बावजूद बस इतने गोल्ड कॉइन है इनके पास, 3224 है ना, 3224 गोल्ड कॉइन्स, डिवाइड्स देम अमंगस्ट हर डॉटर, 3 डॉटर है भैया इनके, ललिता है, पलिता और सलिता है। क्या क्या है, ललिता है ना, ललिता है और पलिता है और सलिता है। ठीक है, इन अ सर्टेन रेशो आउट ऑफ द टोटल कॉइन्स ईच ऑफ देम रिसीव्ड, ललिता सेल्स हर 50 कॉइन्स, ललिता ने क्या किया, उसके 50 कॉइन्स को सेल कर दिया। किसने सेल किया, ललिता ने सेल किया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है दूसरी जो बंदी है पोलिता ने 85 डोनेट कर दिया। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद फिर से देखो आपने एक बंदी और है तीसरी वाली, उसका नाम क्या था, सलिता ने 39 ज्वेलरी में लगाया। ठीक है, तीनों ने खर्च किया, ये 50 डाला, इसने 85 निकाला, इसने 39 निकाला। फिर उसके बाद क्या बोला, नाउ द रेशियो ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद देम 24, 21, 16, जो उनके पास रेशो बचा हुआ, ये इस रेशो में बचा हुआ रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी कॉइन्स डिड ललिता रिसीव फ्रॉम हर मदर, तो ललिता ने अपने मदर से कितना गोल्ड कॉइन्स लिया, ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो इनके पास इस रेशो में बचा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले किसने क्या निकाला, ये 50 निकाला, 85 निकाला, 39 निकाला, ये 50 निकाला, 85 निकाला और 39 निकाला, प्लस कर दो, तीनों मिलाकर कितना निकाला गया, 5, 9, 14, 6, 8, 14, 17, 174। ठीक है, तो ये 174 निकाल दिया लोगों ने, कितने में से, तो आपने बोला ये जो निकाला गया 3224 में से निकाला गया, तो 174 निकाल दिया हमने, 050,305, तो 3050 इनके पास बचा हुआ गोल्ड कॉइन, और ये इस पार्ट में डिवाइड हुआ था। ठीक है, 24 इसको मिला था, 21 इसको मिला था, 16 इसको मिला है। ठीक है, अब जो भी कॉइन है इस रेशो में है, ये दिया ना, नाउ द रेशो ऑफ द गोल्ड कॉइन्स विद देम इस 24, 21, 16, इस रेशो में है तीनों के पास। तो चलो इसको देख लेते कितना है, 24, 21, 16, तीनों का सम कर दो, तीनों का सम करोगे कितना आ जाएगा, 6, 1, 7, 4, 6, 1, 7, 6, 1, 7 हो गया, 7, 4, 11, 1 हो गया। फिर उसके बाद ये कितना आ गया, डायरेक्ट कर लेता ना, क्या जरूरत है इतना घुमा के करने का, 16, 40 हो गया, 40, 61 हो गया, कितना आ गया, 61 को 305 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितने टाइम्स पढ़ोगे आप देख सकते हो, आसानी से सॉल्व हो रहा है। ये हो जा रहा है आपका 6, 5 है ना, 6, 5 जा है ना, 6, 5 जा हो रहा है, 50 आ रहा है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रहा है, 50। हाउ मेनी कॉइन्स डिड ललिता रिसीव फ्रॉम द मदर, ललिता को कितना मदर से मिला, ये अपने को फाइंड करना है। तो 50 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 50 को आपको 24 से मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद कितना निकाला ललिता ने, 50 कम कर दिया था, तो 50 वो भी ऐड कर दो आप। ठीक है, 50 को भी ऐड कर दिया आपने। अब आगे सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, देखो 50 कॉमन निकला है ना, जैसे ही आपने 50 कॉमन निकाला, 50 कॉमन निकालने के बाद क्या होगा, फटाफट बोलो मुझे, है ना, 24 और 1 यहाँ पे बचा, तो क्या हो गया, 25 बच गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, यानी कि 1250। मेरे ख्याल से समझ में आ गया कैसे आया आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले जितने लोगों ने खर्च किया, जितना निकाला उसको अलग कर दिया, फिर जो निकालने के बाद जो रेशो था ये बचा हुआ था, इसलिए निकालने वाला जो टोटल मार्क हमने माइनस कर दिया, किसमें से माइनस कर दिया, 3224 से माइनस कर दिया। ठीक है, जो बचा हुआ है उसका रेशो ये दिया हुआ था, फिर उसके हिसाब से हमने क्या किया, 1 यूनिट का वैल्यू निकाला और जिसका मालूम करना था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इस 24 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये मालूम करना था, अगर 21 से मल्टीप्लाई करते इसका मतलब था सेकंड वाला मालूम करना था, है ना, सेकंड वाला जो दिया था पलिता। ठीक है, मेरा ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन दिया आपका क्वेश्चन नंबर 30। अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूटेड 2 डिफरेंट अमाउंट अमंग हिज सन्स A, B, C, D. First amount was distributed in the ratio of 4:3:4:1. क्या बोला है, पहला अमाउंट किस रेशियो में डिवाइड हुआ, 4:3:1, एंड द सेकेंड अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, सेकेंड अमाउंट किस रेशियो में डिवाइड किया गया, 5, 6, 7, 8। ठीक है,
ये सेकेंड अमाउंट की बात हो गया। द फर्स्ट अमाउंट इज हाफ ऑफ द सेकेंड अमाउंट। क्या बोल रहा है, पहला अमाउंट जो है सेकेंड अमाउंट का हाफ है। इफ द फर्स्ट अमाउंट इज हाफ ऑफ द सेकेंड अमाउंट देन विच सन विल गेट द मैक्सिमम अमाउंट। किस सन को बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो देखो इसमें दो दिया है कि पैसे जो है दो हिस्से में बांटा गया, एक पहले में बांटा गया, इस रेशो में बांटा गया 4, 3, 2, 1, सेकंड टाइम में 5, 6, 7, 8 के रेशो में बांटा गया। और क्या बोला है, फर्स्ट अमाउंट इज हाफ ऑफ द सेकंड। फर्स्ट अमाउंट क्या, सेकंड का हाफ है। क्या रेशो दिया है, 4, 3, 2, 1 दिया है, 4, 3, 2, 1 दिया है, ये आपको रेशो दिया है, ठीक है। और सेकंड वाला दिया है 5, 6, 7, 8, ये रेशो दिया है। टोटल करो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 बनता है। इसका टोटल करो तो क्या बनता है, 8, 7, 15, 26 बनता है, ठीक है। ये 26 बन गया। अब दोनों का ले लो एलसीएम। अगर एलसीएम लेने का चक्कर पड़ता है अपने को तो ये कितना बनता है, दोनों का एलसीएम कितना होता है, 260 बनता है। डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, 260 हो सकता है। 260 क्या, 130 एलसीएम बनता है, दोनों का एलसीएम 130 बनता है। बट एक काम करता हूँ, अगर मैं इसको 260 भी बन सकता है, 130 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 130 भी क्या है, 10 का मल्टीपल है, और 260 भी 10 का मल्टीपल है, ठीक है। और 26 का भी वो मल्टीपल है। तो मगर बोला क्या है, बोला है कि इसका जो ये वाला हाफ है, अगर मैं इसको 260 बना देता हूँ और इसको ये वाले को 130 बना देता हूँ, तो देखो सेकंड वाले का हाफ दिख रहा है। तो इसको 130 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बरोबर। इसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, टोटल का सम 130 बन जाएगा। तो 13 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 13 को मल्टीप्लाई करो, 52 हो गया, ये आ गया 52, फिर ये 39, ये 26, ये 13 हो गया। चलो अब इसको 260 बनाना है, तो 260 बनाने के लिए क्या करोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। 10 से मल्टीप्लाई करो, 50 हो गया, 70 हो गया, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, थर्ड वाला, वो सॉरी यहाँ पे 60 आएगा ना, यहाँ 60 आएगा, 1 मिनट, ये आ गया आपका 60 है ना, ये सेकंड वाला था ना, ये 60 आ गया, और ये 70 आ गया, और ये कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, इसने बोला है कि भाई सबसे ज़्यादा किसको मिला है, ठीक है, सब कौन से सन को सबसे ज़्यादा मिला है। तो देख लो, इसको कितना मिल रहा है, 100 प्लस मिल रहा है, इसको कितना मिला, 90 के आसपास मिला है, इसको भी 90 के आसपास मिल रहा है, इसको देख लो ये भी 90 के आसपास जा रहा है। यानी सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है, ए वाले को, ये वाला जो बंदा था ए वाला, सबसे ज़्यादा ए वाले को मिल रहा है, ठीक है। ये ए था, बी था, सी था, डी था ना, तो सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है, ए वाले को मिल रहा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसा क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आसानी से हमने इसको कर लिया, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।